किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 35 को पार कर गई, ये सोचते सोचते कि अपना टाइम कब आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांस गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय से मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातें में उलझे रहते हैं उनका टाइम नहीं, सिर्फ जाता ही है। बिहार के देव मिश्रा का नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। एक एक आप लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैरों को खो दिया और साथ में वो सारी उम्मीद भी खो दी जो अपने ज़िंदगी से की थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी, कुछ अपनों के साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ा, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोग ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इनसे भी अब तुम भीख मांगोगे। अरे लोग तो होते ही हैं ऐसे, मुश्किल समय के साथ देना तो दूर अच्छी बात भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैर पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सब ने एक मिसाल है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमारे नहीं माननी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना यह बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाली हूँ कि जो आपने सुनी नहीं होगी। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो कुछ बनना चाहता है, तो उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर यह कह दो कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, तो उस इंसान को इतनी इज्जत देते रहते हो तो वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसलों को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है, यह सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इज्जत मत करो कि वो तुम्हारे हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना रखी है। ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखाने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप भी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच यह है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा ब्रांड, उनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए, सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमीर से अमीर भी आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो, और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं। अगर आपका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रखते हैं, ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे तो, और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपके जीवन का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथों में है। ना ना अपनी ज़िंदगी को डोर किसी के हाथों में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरे के दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो आप अपने लिए जो सही हो, और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो जो लोगों के लिए है। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम
1 या 2 दिन में तो नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हो। आपका डिप्रेस करने की कोशिश बहुत लोग करेंगे, जाने-अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देंगे। अपने आप को समझना एक बारीकी प्रक्रिया है। आप काम को समय दो और खुद को गहराई से समझो, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया के हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसे होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरे पर थोप देते हैं, मन में तरह तरह के विचार अपनाते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर अगर तुम ऐसे सपने देखते हो तो तुम्हें कोई गाढ़ा हुआ खजाना मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत एकदम ही चमक जाएगी। तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख हो और आलसी हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, अब तक तो तुम्हारे साथ था, वो तुम बदल नहीं सकते। लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है जो आप हो, खुद हो। इतिहास कहता है कि कला कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में हर रोज़